2025 में आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए ना ही कोडिंग आनी जरूरी है और ना ही आपके पास टेक्निकल डिग्री जरूरी है, फिर भी आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। कैसे बनोगे वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूँ कि आप कैसे बनोगे। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, उसका जॉब रोल क्या होता है, वो करता क्या है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। फ्रेशर एस्पायरिंग बिजनेस एनालिस्ट के लिए वीडियो मस्ट वॉच है। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है। दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट इज अ पर्सन हु ब्रिजेस द गैप बिटवीन आईटी एंड बिजनेस टीम। तो दोनों के बीच में जो गैप होता है वो फिल करता है, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझता है और उसको कैसे सॉल्यूशन देना है वो समझता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल टीम। जो आईटी टीम होती है उनकी मदद से बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं वो समझता है। और वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, उन लोगों को समझाता है, पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देता है उन लोगों को कि ये प्रॉब्लम्स है और इतने सारे सॉल्यूशंस है, हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डू। Amazon सबको पता है, विच इज लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे एक क्वेरी है कि कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसका उनको ट्रैकिंग समझ नहीं आ रहा और उनको पता नहीं चल रहा कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा, हमारा पार्सल कहाँ तक पहुंचा। तो उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट को हायर किया गया है। अभी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ऑर्डर ट्रैकिंग की, उसको समझेगा कैसे। वो कस्टमर सपोर्ट टीम के पास जाएगा, उसको समझेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और ऑर्डर ट्रैक सही से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वो आईटी टीम के पास जाएगा, सेम प्रॉब्लम पूछेगा कि ऑर्डर ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहे और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए वो सबसे पहले बीआरडी बनाएगा, विच इज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सेकंड वो बनाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो है वो एक बिजनेस एनालिस्ट करता है और पीपीटी में सारी चीजें मेंशन करके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है इन सब के पास जाएगा और उनको बताएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स है और ये सारे सॉल्यूशंस है। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो समझते हैं। तो दोस्तों, दो तरीके की स्किल्स होती है, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी होती है हार्ड स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स में आती है कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी स्किल्स, टीम वर्किंग, लॉजिकल रीजनिंग, लीडरशिप एबिलिटी। ये जो सारी स्किल्स होती है ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स में आपके आते हैं टूल्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हो, जीरा हो गया। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है। दोस्तों, सारी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, बट स्टार्टिंग में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्ट्रांग होना चाहिए और एक पावर बीआई आपका सही से आपको आना चाहिए। तो पावर बीआई क्यों जरूरी है? क्योंकि पावर बीआई एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है डेटा का, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसका रिप्रेजेंटेशन देता है पावर बीआई। वहां पे आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो, विजुअली अपीलिंग होता है, जो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिखा सकते हो और उनको आराम से समझा सकते हो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो वहां पे आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, जैसे पाइवट टेबल, वी लुकअप और जो एडवांस फॉर्मूलास होते हैं, इंडेक्स वगैरह, कॉलम, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स में मेनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए और एक टीम वर्किंग एबिलिटी होनी चाहिए और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए और वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम ही होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट हायर कौन करता है। तो दोस्तों, दो तरीके की कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? आईटी कंपनी, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज। तो वहां पे बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कंसल्टिंग कंपनी जैसे बेन एंड कंपनी है, मैकेंजी है, बीसीजी है, पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है। तो ये सारी जो कंपनीज होती है वो कंसल्टिंग कंपनीज के अंदर आती है। तो यहाँ पे भी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अभी एक Amazon हो गई, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनका एक प्लेटफॉर्म है, उनका एक एप्लीकेशन है। फिर मिंत्रा हो गया, तो ये सारी जो कंपनीज है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। जोमेटो हो गई, तो ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे भी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी लास्ट में जान लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 to 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती है बिजनेस एनालिस्ट की। और अगर आप ओवरऑल इंडिया की एवरेज सैलरी देखोगे बिजनेस एनालिस्ट की तो वो भी 5 to 7 लाख होती है। तो दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए मैंने आपको पूरा रोड मैप अभी बता दिया है, तो आप इसको फॉलो करोगे तो आप एक एंट्री लेवल बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो। और सबसे मेन चीज दोस्तों, आपको अगर एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है
तो आपका एक रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड, आपने कॉलेज के दौरान ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह किए होने चाहिए जो आप अपने रिज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हो। तीसरा, आप गिटहब पे अपना प्रोफाइल बनाइए, वहां पे अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे आप वहां पे मेंशन करिए। एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन करिए, वहां पे पोस्ट डालिए और वहां पे जो इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करिए। जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को, वहां के बिजनेस एनालिस्ट को कनेक्ट करो, उनके साथ बातचीत करो, उनसे रेफरल मांगो, तभी आप आराम से एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब क्रैक कर सकते हो। और उनसे पूछो कि क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वो आपको बताएंगे। बिजनेस एनालिस्ट फंक्शन को समझने के लिए और उसके जॉब रोल को समझने के लिए आप छोटे मोटे कोर्सेज भी कर सकते हो। आप सिंपली लर्न से कर सकते हो, यूडेमी से कर सकते हो, कोर्सेरा से कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बिजनेस एनालिस्ट बनना क्यों चाहते हो, क्या रीजन है और क्या चीज है जो आपको मोटिवेट हो रही है बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे। टिल देन, एडियोस।